गुड मॉर्निंग क्लास। सो आइए देखिए, लास्ट क्लास हमने देखा था कि जो हमारा मिक्सचर हो सकता है वो मिक्सचर कितने टाइप के हो सकते हैं। वेरी गुड। हम जो यहाँ पढ़ेंगे वो मिक्सचर सिर्फ 3 टाइप के हो सकते हैं। पहला सॉलिड सॉलिड, दूसरा सॉलिड लिक्विड एंड तीसरा वेरी गुड लिक्विड लिक्विड। फिर हमने कहा था अगर हम सॉलिड सॉलिड वाले मिक्सचर की बात करें तो उनको अलग करने के लिए मेरे पास 3 मेथड हो सकते हैं। कितने? 3। पहला बाय यूजिंग अ सुटेबल सॉल्वेंट, दूसरा यूजिंग द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन एंड तीसरा यूजिंग द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या यूजिंग अ मैग्नेट। तो आइए हम इनको डिस्कस करते हैं अब डिटेल्स में। आपने यहाँ तक तो लास्ट लेक्चर कर लिया होगा, हम इसके आगे की बात करते हैं। तो हमारा हेडिंग बनाएंगे आप, फर्स्ट मेथड सेपरेशन बाय अ सुटेबल सॉल्वेंट। इन सम केस one constituent of a mixture is soluble in a particular liquid solvent whereas the other constituent is insoluble in it। हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है कि जो मिक्सचर है मेरे पास उनमें से कोई एक टाइप का कंस्टिट्यूएंट ऐसा हो जो पानी में या किसी भी पर्टिकुलर लिक्विड में पूरी तरह मिक्स हो जाता हो, जबकि वहीं पे जो दूसरा है वो मिक्स नहीं होता है। अब मान लीजिए मेरे पास शुगर और सैंड का मिक्सचर है, ठीक है। अब मुझे इनको अलग अलग करना है तो मैं क्या करूँगा? मुझे एक चीज़ अच्छे से पता होती है कि जो शुगर है वो पानी में पूरी तरह सोल्यूबल है जबकि सैंड सोल्यूबल नहीं होता। तब मैंने क्या किया, शुगर और सैंड के मिक्सचर में पानी डाल दिया और उसको अच्छे से घोल दिया। अब बताइए इससे क्या हुआ होगा? वेरी गुड, जो शुगर के पार्टिकल्स रहे होंगे वो तो वाटर में डिजॉल्व हो गए, जबकि सैंड के पार्टिकल्स अभी भी उसी तरह कंटेनर में होंगे। अब मैं क्या करूँगा, इसको फिल्ट्रेशन से यानी फिल्टर को लेके छान दूंगा। इससे क्या होगा? पानी अलग और सैंड अलग। अब बताइए अगर मैं सैंड अलग कर दिया और दूसरी तरफ मुझे मिला पानी, उस पानी में एक्चुअली वो सिर्फ वाटर है या वो वाटर और शुगर का मिक्सचर है? हाँ वेरी गुड, उसमें क्या है, वाटर और शुगर दोनों ही हैं। अब मुझे क्या करना होगा, वाटर और शुगर को अलग अलग करना पड़ेगा। अगर मुझे ऐसा करना है तो मुझे पता है कौन सा मेथड यूज करेंगे हम, इवापोरेशन। इससे क्या होगा, वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा, उस वेपर को मैं फिर से ठंडा करके पानी बना लूँगा और मुझे शुगर मिल जाएगा। यानी कि इस मेथड से मुझे शुगर भी मिल गया, वाटर भी मिल गया और सैंड भी मिल गया, वो भी तीनों अलग अलग कंटेनर में। सो दिस मेथड इज नोन एज सेपरेशन बाय अ सुटेबल सॉल्वेंट। आइए देखते हैं, दिस डिफरेंस इन द सॉल्युबिलिटीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ अ मिक्सचर कैन बी यूज्ड टू सेपरेट देम। अब क्योंकि दोनों कंस्टिट्यूएंट्स की, सैंड की और सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है। हाँ, यहाँ पर शुगर सॉल्यूबल होता है वो मिक्स हो जाएगा, सैंड सॉल्यूबल नहीं होता है, सैंड मिक्स नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल शुगर इज soluble in water whereas sand is insoluble in it, so a mixture of sugar and sand can be separated by using water as solvent। और इस तरह से आप शुगर और सैंड के मिक्सचर को वाटर में मिक्स करके अलग अलग आप कर सकते हैं। अब ये कैसे होता है ये चीज़ डिटेल्स में हमें नीचे दी गई है, आइए हम उसको भी डिस्कस करते हैं। दियर शुगर इज soluble in water whereas sand is insoluble in water, the difference in the solubilities of sugar and water is used to separate them। क्योंकि मुझे पता है सैंड वाटर में सोलूबल नहीं होता और शुगर सोलूबल होता है, तो इसी प्रॉपर्टी का मैं यूज करके वाटर को मिक्स करूंगा और सैंड और शुगर को अलग अलग कर दूंगा। देखिए कैसे, दिस इज डन एज फॉलो, द मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड। आप यहाँ से नोट करेंगे, जितना आपने नोट किया था उसके आगे, दिस इज डन एज फॉलो, द मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड इज टेकन इन अ बीकर एंड वाटर इज एडेड टू इट। अब मैं क्या करूँगा, एक ही बीकर में सैंड और शुगर के मिक्सचर को ले लूँगा और उसमें पानी डाल के घोल दूंगा। द मिक्सचर इज स्टीर्ड टू डिजॉल्व द शुगर इन वाटर। अब इससे क्या होगा, जो शुगर था वो तो पानी में घुल गया एंड द सैंड रिमेन्स अनडिजॉल्व्ड, जबकि जो सैंड था वो अभी भी उसमें अनडिजॉल्व्ड ही है। इतना लिख लेंगे, उसके बाद आप ये डायग्राम बनाएंगे। हाँ, ये 3 डायग्राम आपको बनाना है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं उसके आगे क्या होगा।
द शुगर सॉल्यूशन कंटेनिंग सैंड इज फिल्टर्ड बाय पोरिंग ओवर अ फिल्टर पेपर केप्ट इन अ फनल। अब कीप होता है ना, जिससे हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को छानते हैं या किसी लिक्विड को हम एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालते हैं। अब उसके ऊपर आप क्या करिए, एक फिल्टर पेपर रख दीजिए। फिल्टर पेपर क्या होता है, वो छानने के लिए काम आता है। जैसे हम चाय छानने के लिए चाय छन्नी यूज करते हैं ना, वैसे ही। अब क्या होगा, जब आप इस पे उस सॉल्यूशन को डालेंगे तो जो सैंड है दैट बिकम्स आउट ऑफ द फिल्टर पेपर, वो फिल्टर पेपर के ऊपर ही क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। तो उसके आगे आप लिखेंगे यहां से, द सैंड सॉल्यूशन कंटेनिंग सैंड इज फिल्टर्ड बाय पोरिंग ओवर अ फिल्टर पेपर केप्ट इन अ फनल। Sand remains as a residue on the filter paper and the sugar solution is obtained as a filtrate in the beaker kept below the funnel। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखें, यहाँ तक तो लिख लेंगे आप। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखें, ये है मेरा फनल, मैं यहाँ पर फिल्टर पेपर रखा हूँ। जब मैं इस फिल्टर पेपर के ऊपर वो जो सॉल्यूशन गिराऊंगा तो जो सैंड है वो तो ऊपर ही रह जाएगा, जबकि उनका जो सॉल्यूशन था शुगर और वाटर सॉल्यूशन वो कहाँ चला जाएगा, नीचे। अब मुझे ये बताइए, यहाँ ऊपर क्या इकट्ठा मिलेगा मुझे, वेरी गुड, सैंड। जबकि यहाँ इस कंटेनर में मुझे क्या मिलने वाला है, वाटर शुगर या वाटर शुगर का सॉल्यूशन, वेरी गुड। यहाँ मुझे मिलेगा वाटर और शुगर का सॉल्यूशन। जो चीज़ मुझे फिल्टर पेपर से छानने के बाद नीचे मिलती है, फिल्टर पेपर के ऊपर नहीं, जो फिल्टर पेपर से पास हो जाती है नीचे, उसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट। यानी कि शुगर सॉल्यूशन को हम क्या कह सकते हैं, फिल्ट्रेट कह सकते हैं। जबकि जो पास नहीं होता है, जो ऊपर इकट्ठा हो जाता है, उसको हम बोलते हैं रेसिड्यू। चलिए आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम। द शुगर सॉल्यूशन इज इवापोरेटेड केयरफुली। उसके बाद हम शुगर सॉल्यूशन को इवापोरेट करते हैं, यानी कि वेपर में कन्वर्ट करते हैं। टू गेट द क्रिस्टल्स ऑफ शुगर इन दिस वे अ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड हैज बीन सेपरेटेड बाय यूजिंग अ वाटर एज द सॉल्वेंट। और आप यहाँ तक पूरा कंप्लीट लिख लेंगे। आई थिंक यहाँ तक आपने लिख ही लिया था, उसके बाद आप यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। और इस तरह से हमारा सैंड, शुगर और वाटर तीनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए। समझ में आया आपको, आसान था। हाँ, नेक्स्ट है हमारा कॉमन सॉल्ट इज सोलुबल इन वाटर वेयर एज सैंड इज इनसोलुबल इन वाटर। अब इसी तरह बताइए, अगर मुझे कॉमन सॉल्ट यानी कि नमक और शुगर नहीं, नमक और सैंड का मिक्सचर आपको दे दिया जाए, तो क्या आप वहाँ पर वाटर सोल्यूबल करके इसी मेथड का यूज कर सकते हैं या नहीं? हाँ, कर सकते हैं ना, क्योंकि इसमें फिर क्या होगा, जो सॉल्ट होगा वो पानी में मिक्स हो जाएगा, जबकि सैंड मिक्स नहीं होगा। फिर हम फिल्टर पेपर से छानेंगे, सैंड ऊपर रेसिड्यू की तरह अलग हो जाएगा, हमें फिल्ट्रेट मिलेगा। फिल्ट्रेट में क्या होगा, पानी या सॉल्ट या दोनों का मिक्सचर, पानी और सॉल्ट का मिक्सचर। फिर मुझे दोनों का अलग करना है तो मैं इनको इवापोरेट करूंगा, पानी वेपर बन के ऊपर उड़ेगा, मैं उस वेपर को इकट्ठा करके ठंडा करूंगा, पानी प्योर हो गया। और मुझे उस कंटेनर में जिसमें इवापोरेशन मैंने किया था वहाँ पे क्या मिल जाएगा, सॉल्ट के पार्टिकल्स मिल जाएंगे। इस तरह से सैंड, सॉल्ट और वाटर तीनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। समझ में आया आपको? अब आपके माइंड में एक सवाल आएगा, सर अगर दोनों ही पानी में सोल्यूबल होते तो कैसे अलग करते? तो उसके लिए है ना बाकी दो मेथड्स, हम उनको यूज करेंगे। यानी कि अगर मेरे पास सॉल्ट और शुगर का मिक्सचर होता तो हम वहाँ पे ये मेथड यूज नहीं करते, फिर हम वहाँ पे दूसरा मेथड यूज करते और वो हम आगे डिस्कस करेंगे। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं और कौन कौन से मेथड, इस मेथड से और कौन कौन से मिक्सचर हम अलग कर सकते हैं। तो आप ये लिख लेंगे, इसी में आगे एग्जाम्पल्स लिख लीजिएगा। मिक्सचर ऑफ common salt and sand can also be separated by using water as solvent. This will be similar to separation of sugar and mixture which has been described above. और ये काम कैसे करेगा, बिल्कुल ऊपर की तरफ। प्लीज नोट दैट। आप आगे ध्यान रखेंगे, कॉपर सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट एंड पोटेश एलम, यानी कॉपर सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट एंड पोटेश एलम आर ऑल्सो सोलुबल इन वाटर, बट कार्बन एंड सल्फर आर इनसोल्यूबल इन वाटर। लेकिन ये पानी में सोल्यूबल नहीं होते। अब एक चीज़ हमें बताइए, अगर मुझसे कोई ये कह दे कि कॉपर सल्फेट को हम लिखते हैं CuSO4, अगर मेरे पास कॉपर सल्फेट और सल्फर का मिक्सचर है और इसको अलग अलग करना है,
तो मैं क्या यूज करूँगा, मैं यही मेथड यूज करूँगा। पानी लेके आऊँगा, मिक्स करूँगा। मुझे पता है कि कॉपर सल्फेट क्या होता है, पानी में सोल्यूबल होता है, ये पानी में घुल जाएगा, क्योंकि ये सल्फर पानी में सोल्यूबल नहीं होता, तो ये नहीं घुलेगा। और जब मैं फिल्टर पेपर से छानूंगा, ये ऊपर रेसिड्यू बन जाएगा, ये मेरा फिल्ट्रेट बनेगा, कॉपर सल्फेट और वाटर का सॉल्यूशन। फिर मैं उनको हीट करके अलग अलग कर लूँगा। समझ में आया मेरी बात? कर सकते हैं। इसी तरह से अमोनियम क्लोराइड दिया हो, पोटेशियम नाइट्रेट दिया या पोटेश एलम दिया हो, इन सबको हम वाटर का सॉल्यूबल यूज करके अलग अलग कर सकते हैं। ऐसे ही आप ध्यान रखेंगे, अगर मेरे पास आपके मन में जो सवाल था किसका, शुगर और सॉल्ट का, अगर मेरे पास इन दोनों का मिक्सचर है तो मैं इनको कैसे अलग करूंगा, तो उसके लिए आप वाटर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वाटर में ये भी मिक्स हो जाता है, ये भी मिक्स हो जाता, तो फिर आपको जो मिक्सचर मिलेगा दोनों का मिल जाता है। तो आप क्या यूज करेंगे फिर? हाँ, आप यूज करेंगे दूसरा सॉल्वेंट जिसको हम बोलते हैं एल्कोहल। हाँ, एल्कोहल नाम तो सुने ही होगा आपने। ठीक है, जब आप एल्कोहल यूज करेंगे, एल्कोहल को मिक्स करेंगे तो उसमें शुगर मिक्स हो जाता है, यानी कि एल्कोहल में शुगर तो मिक्स हो जाएगा लेकिन सॉल्ट मिक्स नहीं होता है, क्योंकि सॉल्ट एल्कोहल में सोल्यूबल नहीं होता। फिर आप इसको छानेंगे तो सॉल्ट क्या हो जाएगा, ऊपर बाहर मिल जाएगा, और आपको एल्कोहल और शुगर का क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन। फिर आप एल्कोहल और शुगर को भी अलग अलग कर लेंगे। समझ में आया मेरी बात? हाँ, यानी कि आपको ये चीज़ें भी ध्यान रखनी होगी, कौन सा चीज़ किस में सोल्यूबल होता है, कौन सा चीज़ किस में सोल्यूबल नहीं होता है। तो आपने यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ तक नोट करेंगे और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक नोट कर लेंगे। क्या दिया है? शुगर इज सोल्यूबल इन एल्कोहल। एल्कोहल में शुगर तो मिक्स हो जाता है बट सॉल्ट इज इनसोल्यूबल। लेकिन सॉल्ट क्या होता है, उसमें इनसोल्यूबल रहता है, सॉल्ट मिक्स नहीं हो पाता है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। तो देखिए, अगर मुझे सॉल्ट और शुगर को अलग अलग करना है, इनके मिक्सचर को, तो मुझे कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा? हाँ, सेम मेथड मुझे यूज करना है, बाय यूजिंग अ सुटेबल सॉल्वेंट। और हम यहाँ पे सॉल्वेंट क्या यूज करेंगे? वाटर, शुगर, सॉरी शुगर थोड़ी सॉल्वेंट है, वाटर या अल्कोहल। हाँ, हम यहाँ पे यूज करेंगे अल्कोहल। क्यों? क्योंकि वाटर यूज करते तो दोनों ही उसमें सोल्यूबल है, फिर मुझे पता ही नहीं चलेगा कि उसमें शुगर कहाँ गया और सॉल्ट कहाँ गया। तो उसके इसमें मुझे यूज करना पड़ेगा अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल में सिर्फ शुगर मिक्स होता है, सॉल्ट मिक्स नहीं होता है। तो आज इतना ही। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड सॉल्ट सैंड। एक मिनट, मुझे थोड़ा सा टाइम देख लेने दे। ठीक है, अभी तो 12 मिनट हुआ है, इसको हम यहीं फिनिश कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी सिंपल फॉर्मूला होगा। अब देखिए इसमें क्या दिया है, हमें सल्फर और सैंड को अलग अलग करना है। आप बताइए, सल्फर और सैंड में से कौन सा ऐसा पार्ट है जो सोल्यूबल है? हाँ, कौन सा, सल्फर या सैंड? एक्चुअली आप देखेंगे तो दोनों में से कोई भी वाटर में सोल्यूबल नहीं होता। अभी आपने पीछे पढ़ा कि सल्फर पानी में सोल्यूबल नहीं होता और शुगर भी नहीं होता। तो फिर हम क्या यूज करेंगे? मेरे पास एक और टर्म आता है सॉल्वेंट के टर्म्स में, जिसको हम बोलते हैं CH2। क्या बोलते हैं हम? CH2। इसका मतलब होता है कार्बन डाइसल्फाइड। क्या होता है? कार्बन डाइसल्फाइड। ये भी एक लिक्विड सॉल्वेंट है, ये भी एक लिक्विड सॉल्वेंट है। अब बताइए, ये भी किससे बना है? S बना है ना। S का मतलब क्या? सल्फर। यानी कि इसमें सल्फर सोल्यूबल होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। यानी कि जब मेरे पास सल्फर और सैंड दिया जाएगा तो मुझे वहाँ पे कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट यूज करना होगा, उसमें सल्फर मिक्स हो जाएगा और सैंड मिक्स नहीं होगा। फिर मैं फिल्टर पेपर से ले जाकर उसको छानूंगा तो सैंड तो रेसिड्यू के तौर पे आगे बाहर निकल जाएगा, और ये जो सल्फर बचा वो क्या होगा? वेरी गुड, इस सॉल्वेंट में मिक्स होके पास हो जाएगा। बाद में जो फिल्ट्रेट मिला मुझे, यानी कि मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड कार्बन डाइसल्फाइड, मैं उनको अलग अलग कर लूँगा। आइए देखिए कैसे। आप नेक्स्ट हेडिंग बना लेंगे इसी में, टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड सैंड। सल्फर इज इनसोल्यूबल इन वाटर एंड सैंड इज ऑल्सो इनसोल्यूबल इन वाटर। अगर हम वाटर को यूज करते तो दोनों इनसोल्यूबल हैं, यानी कि मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता। सो वाटर कैन नॉट बी यूज एज ए सॉल्वेंट। इसका मतलब हम एज ए सॉल्वेंट वाटर को यूज नहीं कर सकते हैं। टू सेपरेट देयर मिक्सचर, सल्फर इज हाउएवर सोल्यूबल इन कार्बन डाइसल्फाइड वेयर एज सैंड इज इनसोल्यूबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। हाँ, यानी कि आपको यहाँ से नोट करना है,
एस को कैपिटल कर लीजिएगा। सल्फर क्या होता है, वहाँ से नहीं सॉरी यहाँ से, आप कहाँ से नोट करेंगे, यहाँ से। सल्फर इज हाउ एवर सोलुबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, आप इसके बाद ब्रैकेट लगा के लिख लीजिएगा CH2, कार्बन डाइसल्फाइड का फॉर्मूला है। कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर तो मिक्स हो जाता है लेकिन सैंड मिक्स नहीं होता। आप कहाँ तक नोट करेंगे, यहाँ तक। Therefore, a mixture of sulfur and sand can be separated by using carbon disulfide as solvent and this is done as follow। और ये कैसे किया जाता है नीचे एक्सप्लेन किया गया है, तो हम उसको एक्सप्लेन करेंगे और आप उसको पूरा नोट डाउन करेंगे। आइए डिस्कस करते हैं क्या दिया है। द मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड सैंड इज सेकेंड विथ कार्बन डाइसल्फाइड। हम क्या करते हैं, सैंड और सल्फर के मिक्सचर में कार्बन डाइसल्फाइड मिलाते हैं और उसको अच्छे से घोल देते हैं। सल्फर डिजॉल्व्स इन कार्बन डाइसल्फाइड वेयर एज सैंड रिमेन्स अनडिजॉल्व्ड। उससे क्या होगा, जो सल्फर था वो तो कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट में मिक्स हो जाएगा जबकि सैंड मिक्स नहीं होगा। द सल्फर सॉल्यूशन कंटेनिंग सैंड इज फिल्टर्ड व्हेन सैंड इज ऑब्टेन्ड एज अ रेसिड्यू ऑन द फिल्टर पेपर एंड सल्फर सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड एज अ फिल्ट्रेट। फिर हम क्या करेंगे, उसको वही फनल पे फिल्टर पेपर यूज करेंगे, उसको छानेंगे तो फिल्टर के ऊपर, क्योंकि सैंड सॉल्युबल नहीं था तो सैंड मिल जाएगा मुझे रेसिड्यू के फॉर्म में, और उससे जो पास होगी लिक्विड उसको हम फिल्ट्रेट कहते हैं और वो क्या होगी, सल्फर और कार्बन डाइसल्फाइड का सॉल्यूशन होगी। फिर देखिए ऑन इवापोरेटिंग द फिल्ट्रेट, अब जो मुझे सॉल्यूशन मिला है सल्फर और कार्बन डाइसल्फाइड का, मुझे तो इनको भी अलग करना है। फिर मैं क्या यूज करूँगा, इवापोरेशन प्रोसेस। कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट इज इलिमिनेटेड। अब ये जो कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट यूज किया था आपने CH2, वो तुरंत इवापोरेट होके बाहर निकल जाएगा। फिर आप उस वेपर को कलेक्ट करके ठंडा करिए, वो वापस से क्या बन जाएगा, हाँ दैट विल अगेन कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइसल्फाइड लिक्विड, और आपको क्या बच जाएगा वहाँ पर, सॉलिड सल्फर रिमेन्स बिहाइंड। जैसे कि उसमें सॉल्ट या शुगर बच जाता था, उसी तरह से आपको यहाँ पे क्या बच जाएगा, सॉलिड सल्फर बच जाएगा। और इस तरह से आपका सैंड और सल्फर प्लस कार्बन डाइसल्फाइड तीनों अलग अलग हो जाएंगे। समझ में आया मेरी बात, कर सकते हैं तो आप यहाँ तक नोट करेंगे। आगे देखिए क्या दिया है, सॉल्ट शुगर एंड कार्बन आर इनसॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। यानी कि आगे आपको ये भी याद रखना है, सॉल्ट शुगर और कार्बन ये जो तीनों हैं दे आर इनसॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। यानी कि अगर आपसे ये कह दे सॉल्ट और सल्फर का सॉल्यूशन है तो आप CH2 यूज करिए, सल्फर मिक्स हो जाएगा, सॉल्ट आपका मिक्स नहीं होगा तो सॉल्ट आपका अलग हो जाएगा। फिर जो फिल्ट्रेट मिलेगा उसको इवापोरेट करिए, वहाँ से सल्फर अलग और कार्बन डाइसल्फाइड अलग। शुगर का यूज करना है तो अब शुगर और अगर सल्फर का मिक्सचर है तो भी CH2 यूज करिए, कार्बन और सल्फर का मिक्सचर है तो भी CH2 यूज करिए क्योंकि कार्बन भी मिक्स नहीं होता है। सो दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सल्फर बाय यूजिंग कार्बन डाइसल्फाइड एज सॉल्वेंट। फिर आप यहाँ से लेके यहाँ तक नोट पॉइंट में नोट करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड खत्म होता है। नेक्स्ट मेथड हम नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे, सेपरेशन बाय सब्लिमेशन। टिल दैट थैंक यू सो मच।